हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MK स्टडी वन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद रखें कि आप लोग जहाँ भी होंगे हमारे क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए हम आज से एक कक्षा 6, 7, 8 के लिए एक नया टॉपिक जो कि आपका जेंडर है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देखिए और उसको समझ लीजिए ताकि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जेंडर। जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। ठीक, लिंग होता क्या है? तो वह शब्द जिससे पुरुष या स्त्री का ज्ञान होता है, पुरुष या स्त्री का ज्ञान होता है, उसे जेंडर कहते हैं। ठीक, यानी कि वहाँ सब जिससे पुरुष या स्त्री का ज्ञान होता है उसे जेंडर कहते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, हम इसे कह दूं कि मैन, फिर कह दूं वुमेन, फिर कह दूं बॉय, फिर कह दूं गर्ल, फिर कह दूं चाइल्ड, फिर कह दूं स्टूडेंट, ETC। ठीक, बहुत सारे आपके जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान रखना, जेंडर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, पहला जो होता है। मैस्कुलिन जेंडर। एक होता है फेमिनिन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूटर जेंडर। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं पुलिंग। इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। इसको बोलते हैं जातिलिंग। और इसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। ठीक, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब इसके एक एक बारे में पता करते हैं कि कौन क्या होता है। तो वह शब्द जिससे केवल पुरुष का ज्ञान हो, वह सब जिससे केवल पुरुष का ज्ञान होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन
जेंडर कहते हैं। यानी कि वह शब्द जिसे केवल पुरुष का ज्ञान होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन किसे कहते हैं? तो वह शब्द जिससे केवल स्त्री का ज्ञान होता है, स्त्री का ज्ञान होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जेंडर कहते हैं। ठीक। जाति लिंग किसे कहते हैं भाई? तो वह सब कुछ देर के लिए इसको हटाते हैं थोड़ा सा। वह सब जिससे पुरुष तथा स्त्री दोनों का ज्ञान होता है, दोनों का ज्ञान होता है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जेंडर कहते हैं। ठीक। यानी कि वह सब जिसे पुरुष के केवल पुरुष का ज्ञान होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर वह सब जिससे केवल स्त्री का ज्ञान होता है उससे फेमिनिन जेंडर। और कॉमन जेंडर यानी कि वह सब जिससे पुरुष तथा स्त्री दोनों का ज्ञान होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, ऐसा मैं एग्जांपल के तौर पर कह दूं क्या? फादर, फिर ब्रदर, फिर कह दूं मैन, फिर कह दूं बॉय, फिर कह दूं अंकल, फिर कह दूं ग्रैंडफादर। ETC। यानी कि फादर मतलब जी पिता, पिता कौन होता है? तो पुरुष होता है। ब्रदर मतलब क्या जी? भाई, भाई कौन होता है? पुरुष। मैन मतलब क्या जी? आदमी। बॉय मतलब क्या जी? लड़का, लड़का कौन होता है? पुरुष। अंकल मतलब चाचा, चाचा कौन होता है? पुरुष। ग्रैंडफादर मतलब दादा या नाना, कौन होता है भाई? तो पुरुष। ठीक। तो ये आपके मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ गए। फेमिनिन में कह दूं इसे क्या? मदर, फिर कह दूं क्या? सिस्टर, फिर कह दूं क्या? वुमन, फिर कह दूं गर्ल, फिर कह दूं आंटी, फिर कह दूं ग्रैंड मदर, ETC। ठीक। यानी कि माता कौन होती है भाई? तो स्त्री होती है। बहन कौन होती है भाई? तो स्त्री होती है। औरत कौन होती है भाई? तो स्त्री होती है। गर्ल कौन होती है भाई? तो स्त्री। चाची कौन होती है भाई? तो स्त्री। दादी या नानी कौन होती है भाई? तो भी स्त्री होती है। ठीक। अब कॉमन जेंडर में कह दूं जो दोनों होते हैं, जैसे कह दूं क्या जी? स्टूडेंट, फिर कह दूं टीचर, फिर कह दूं डॉक्टर, फिर कह दूं लायर, फिर कह दूं जज, फिर कह दूं आपका पुलिस, ETC। मतलब कि जो पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, विद्यार्थी कौन होते हैं भाई? तो पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं।
टीचर कौन होता है भाई, तो पुरुष भी होते हैं स्त्री भी होते हैं। डॉक्टर कौन होता है भाई, तो पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। लॉयर कौन होता है, वकील यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। जज कौन होता है, न्यायाधीश यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। पुलिस कौन होता है, तो पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। तो ये रहा आपका जेंडर से संबंधित 3 बातें जो आपका मैस्कुलिन है, फेमिनिन है और कॉमन है। ठीक, चलते हैं इसके आगे। आपका जो चौथा बचा है कॉमन जेंडर, सॉरी न्यूट्रल जेंडर। सही बात। ठीक, तो आइए देखते हैं जो चौथा होता है आपका न्यूट्रल जेंडर, उसको क्या उसको कैसे बोलते हैं, इसमें इसको डिफिनेशन क्या होता है। इसे कह दूं कि न्यूट्रल जेंडर यानी कि इसको बोलते हैं नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग या इसको एक और बोलते हैं उभयलिंग, उभयलिंग। कह दूं कि वह शब्द जिससे न तो पुरुष और न ही स्त्री का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। या एक और डिफिनेशन है, कहिए कि वह शब्द जिससे छोटे जीव या निर्जीव का ज्ञान हो, छोटे जीव या निर्जीव का ज्ञान होता है, उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जेंडर कहते हैं। यहाँ पे या मत कीजिए और कर लीजिए। ठीक, यानी कि वह सब जिससे न तो पुरुष और न ही स्त्री का ज्ञान होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। या फिर ये कहिए कि वह सब जिससे छोटे जीव या निर्जीव का ज्ञान होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसे एग्जांपल समझिए। छोटे जीव क्या जी, इसको कह दूं क्या कि एंट, चींटी। फिर कह दूं हाउस फ्लाई यानी क्या जी, घरेलू मक्खी। फिर कह दूं आपका क्या, मॉस्किटो। फिर कह दूं क्या जी, क्रिकेट समझते हैं ना, खेलने वाला नहीं, झींगुर बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद से कह दूं क्या, इसे कह दूं बुक। फिर कह दूं क्या, पेन। फिर कह दूं क्या, टेबल। फिर कह दूं क्या, चेयर। ठीक, ETC। तो ये आपके कुछ छोटे जीव और निर्जीव के नाम है जिनसे न तो पुरुष का भाव होता है और ना ही स्त्री का। ध्यान रखना, एंट मतलब चींटी, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, मॉस्किटो मतलब मच्छर, क्रिकेट मतलब झिंगुर, बुक मतलब पेन, बुक मतलब किताब,
पेन मतलब कलम, टेबल मतलब आपका मेज, चेयर मतलब कुर्सी। तो छोटे जीव और निर्जीव का जिससे भाव होता है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब ये मत कहना कि सर जी का एलिफेंट, एलिफेंट, तो भैया जी ध्यान रखना एलिफेंट आपका जो होता है बड़ा जीव होता है, और ध्यान रखना एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। क्या होता है जी? हाथी। और ध्यान रखना हाथी हमेशा मैस्कुलिन जेंडर होता है। ठीक, क्या होता है जी? मैस्कुलिन, यानी कि हाथी का मतलब क्या होता है जी? वो आपका मैस्कुलिन होता है, और इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो आपका हाथिनी होता है। ठीक है, आप कहीं आप सुने होंगे कि हाथी का हाथा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना हाथी आपका पुल्लिंग है यानी कि मैस्कुलिन है, और इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है स्त्रीलिंग वो आपका हाथिनी होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसको पढ़ रहे हैं, जेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो पहले वीडियो है आप उसको जरूर देख कर आइए, ताकि आपको पूरा हर चीज़ आपको क्लियर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट होता है, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टीचर से, तो आप लोग हमको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना डाउट भेज सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल MK स्टडी वर्ल्ड है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।